नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला के 231वें सत्र में 231st सेशन में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में श्रीमद् भागवतम महापुराण के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय पर श्लोक संख्या 49 तक हमने श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। तो जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, संक्षिप्त पुनरावृत्ति मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक, उसका अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से इस विषय को हम श्रवण पठन करके मनन और आचरण करने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं संक्षिप्त पुनरावृत्ति से। अध्याय 4, स्कंद 4, अध्याय 8, जिसका नाम है ध्रुव का गृह त्याग। इसके प्रथम 49 श्लोकों में हमने करीब जहाँ विषय आरंभ होता है इस अध्याय का, वहां अधर्म की शाखा के बारे में जाना। मनु महाराज की 3 पुत्रियों की वंशावली को पिछले अध्यायों में जानने के पश्चात इस अध्याय में उत्तानपाद महाराज मनु के दोनों पुत्रों में से एक पुत्र के जीवन में घटित होने वाली वो आश्चर्यजनक घटना जिसने भौतिक आकांक्षाओं को भगवत प्राप्ति का हेतु बना दिया, उसके बारे में हम यहाँ श्रवण और पठन कर रहे हैं। तो महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति महल के बाहर रहती हैं और सुरुचि महल के भीतर राजा की प्रिय है। ये बिल्कुल जैसे मनुष्य स्वभाव है उस प्रकार की मैंने पिछले सत्र में भी कही थी अभिव्यक्ति है। सुरुचि के पुत्र उत्तम महाराज उत्तानपाद की गोद में खेल रहे थे, जिसे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव को भी पिता की गोद में जाने की इच्छा हुई। माता सुरुचि द्वारा तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनने के पश्चात ध्रुव व्यथित हृदय से माता सुनीति के पास आते हैं और माता सुनीति सुरुचि के कहे गए शब्दों में से सकारात्मकता ढूंढते हुए पुत्र ध्रुव को कहती हैं कि बिल्कुल सत्य कहा है आपकी माता ने। यदि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो इस जगत में, इस संसार में, त्रिलोक में, ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो अगम्य है आपके लिए। तो इसीलिए माता सुनीति से ऐसे वचनों को सुनकर ध्रुव उन पर विश्वास करते हुए श्लोक संख्या 24 से 34 तक हमने श्रवण किया कि वे जंगल की ओर चल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनके हृदय में हेतु था कि मेरे पिता को राज्य प्राप्त हुआ है, उनके पिता महाराज मनु से महाराज मनु को प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा से ब्रह्मा को, मेरे पितामह है ब्रह्मा, परम पितामह। और यदि उनको ये ब्रह्मांड प्राप्त हो सकता है तो मुझे उन्हीं भगवान से प्रार्थना करनी है जिन्होंने मेरे पिता और पितामहों को इस प्रकार ब्रह्मांड की सत्ता सौंपी है। तो इस विचार के साथ ध्रुव चल पड़े जहां नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हैं, कहते हैं 5 वर्ष के तो बालक हो, अपमान सम्मान में इतना ध्यान क्यों देना। लेकिन सभी प्रकार के तर्कों को निरस्त करते हुए ध्रुव ने श्लोक संख्या 35 से लेकर हमने श्रवण करना आरंभ किया। ध्रुव नारद मुनि को अपना लक्ष्य बताते हैं। ध्रुव कहते हैं यदि आप इस प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं और मुझसे समदर्शी होने का और इस प्रकार अनेकों प्रकार के जो दर्शन है वो कहना चाहते हैं, तो मैं आपसे स्पष्ट अपना हृदय व्यक्त करता हूँ कि मैं व्यथित हूँ और मुझे इसके लिए भगवान से सहायता मांगने के प्रयास में सहयोग कीजिए। तो आरंभ करेंगे हम लोग श्लोक संख्या 49 के करीब आज के सत्र को मंगलाचरण करते हुए। सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप में से जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करें, क्योंकि संस्कृत के ये सुंदर दिव्य श्लोक भगवान के रूप नाम गुण लीला का वर्णन करते हुए हमारे जीवन में सकारात्मकता का अद्भुत संचार करते हैं। प्रयोग करके देखिए, अनुभव आपको स्वयं स्पष्ट होगा। तो पुस्तक का प्रयोग करें, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ श्लोक प्रस्तुत भी किए जाएंगे।
तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों के 231वें सत्र में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण से श्रवण और पठन करने के लिए उपस्थित है। आज के सत्र में स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 50 से हम लोग विषय को आरंभ करेंगे। पदभ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्च्यतां यत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम् आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम्। पदभ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्च्यतां यत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम् आक्रम्यात्मानि अवस्थितम्। तो वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणि तुल्य नाखून चमकते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर मनोहारी नयनों को हृदय को तृप्त करने वाले दर्शन का वर्णन किया जा रहा है। ये दर्शन नारद मुनि द्वारा प्रहलाद महाराज को ये मार्ग प्रशस्त करने के पश्चात कि आसन ग्रहण करो, प्राणायाम करो, प्राण वायु मन इंद्रियों को वश में करो और समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त करके स्वयं को धैर्य पूर्वक भगवान का ध्यान आरंभ करो। ये उपदेश जब नारद मुनि द्वारा दिया जा रहा है। 3 बार स्नान करो, स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक नियमों का पालन करो, शांत मुद्रा में बैठकर भगवान के सुंदर मनोहारी चित्त का मनोहारी दर्शन का चित्त में ध्यान करो। उसके पश्चात ही ये श्लोक संख्या करीब 41-42 से भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने की नारद मुनि की जो प्रस्तुति यहाँ प्रहलाद ध्रुव महाराज को की जा रही है, उस क्रम में श्लोक संख्या 45 से हमने आरंभ किया था भगवान के सुंदर शरीर का सभी अंग शरीर के, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है तो भगवान के शरीर के सभी अंगों का दिव्य और मनोहारी वर्णन भगवान के हृदय वक्षस्थल पर किस प्रकार कौस्तुभ मणि है, भगवान गहरा नीला रंग है, भगवान फूलों की माला पहने हैं, चतुर्भुज रूप में है, तो बाएं हाथ से नीचे की तरफ से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ये सब हमने श्रवण और पठन किया था। श्लोक संख्या 50 में भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करने का नारद मुनि कहते हैं जिनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमक रहे हैं और वे हृदय रूपी कमल पुंज में। तो हमने अपने हृदय में एक कमल के ये ध्यान धारणा का विषय है कि हमने अपने हृदय में भगवान को कमल पुंज पर आसीन किया है इस सुंदर स्वरूप के साथ। तत्पश्चात श्लोक संख्या 51 में स्मयमानम् अभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम्
नियतेनेक भूतेन मनसा वरदर्शृषभ। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्तों को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तो यदि हम किसी से किसी प्रकार के फेवर की, किसी प्रकार के अनुग्रह की आकांक्षा करते हैं, तो वो हमें स्मित हास्य, स्मित मुस्कान वाले भाव भंगिमा से ही प्राप्त होगा। क्रोध करते हुए हमें किसी प्रकार का किसी से फेवर, किसी कोई अनुग्रह कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो भक्तों को कहा जा रहा है कि भगवान सदैव मुस्कुराते हैं, इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस स्वरूप में ही भगवान भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं। तो समस्त समस्त वरों को प्रदान करने वाले भगवान की ओर निहारते रहने का ध्यान, जो ध्यान करता है, उसको यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, और नारद मुनि ध्रुव महाराज के माध्यम से सभी साधकों को ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ध्यान की हमें कोई नई विधि करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक में कहते हैं तात्पर्य में, प्रामाणिक शास्त्र और महापुरुषों का अनुगमन करना पर्याप्त है, क्योंकि नई विधि हमारे लिए किस प्रकार से प्रामाणिक है, इसकी सत्यता की जांच करने में कई बार लोग अपने अपने विधि से, हमारे तो लड्डू गोपाल है, हमारे गौर निताई हैं, हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, हमारे राधा रमन राधा माधव हैं, राधा गोपीनाथ है, राधा दामोदर है, कुंज बिहारी हैं, जो भी हमने नाम रखा है। और फिर हम जो खाते हैं भगवान जो खाते हैं हम तो वही खाते हैं, हम तो कुछ अलग से नहीं करते। इस प्रकार की बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है। तो इनकी जहाँ प्रामाणिकता नहीं है, वैदिक शास्त्रों की संस्तुति नहीं है, वहां परिणाम में अंतर आने पर फिर हमारे जीवन में, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो प्रामाणिकता ना होने पर यदि हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, तो फिर हम भगवान की सत्ता पर, सच्चिदानंद की महानता पर ही तनिक भी समय विचलित होते हुए समय शंका कर सकते हैं, आशंकित हो सकते हैं। तो हमें जो प्रामाणिक शास्त्र और महापुरुषों द्वारा मार्ग बताया गया है, उसी का अनुगमन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इसको महत्व देते हुए अपने तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 52 में, एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति में से फिर लौटकर नीचे अर्थात इस मर्त्य लोक में नहीं आता। हम विचार करके देखें, ये जो अष्टांग योग से ध्यान करने की पद्धति है, बहुत क्लिष्ट है, सरल नहीं है। आपको समस्त प्रकार के जो विधि बताई गई है, उसके पालन से क्या करना है, मन को एकाग्र करना है, भौतिक कल्मशों से मुक्त करना है। और कहा जा रहा है, जब एक बार ध्यान साध लिया, जिसे समाधि की अवस्था कही जा रही है, तब वहां से, जब भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गए हैं, तब वहां से अपने ध्यान को विचलित ना करें। और ये केवल तभी संभव है जब वहां पर हमें शाश्वत, वहां पर हमें सदा मन को प्रसन्न करने वाला दर्शन प्राप्त होता रहे। तो इसीलिए जो निरंतर चिंतन, चाहे वो भक्ति योग में कही जाए, चाहे वो ध्यान ज्ञान योग में कहा जाए, निरंतर चिंतन करने की महत्ता है। तो ये जो सत्र होते हैं या हमारा स्वयं का जाप होता है, हमें प्रतिदिन भक्तों का संग लेने के लिए, अर्चा विग्रह का दर्शन करने के लिए कहा जाता है। ये इसलिए कि हमें निरंतर चिंतन करना है, किसका, भगवान का। और जो निरंतर चिंतन की अवस्था है, उसे समाधि कहा गया है। तो एक बार जब हम निरंतर चिंतन में इतने दृढ़ हो जाए, जैसे कई बार हम किसी कार्य को करना आरंभ करते हैं, तो हमें उसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अगर हम उसमें सिद्धहस्त होना चाहते हैं। पर समयांतर पर यदि हम उसमें ध्यान पूर्वक करते जा रहे हैं सतत रूप से, भोजन बनाने से लेके किसी भी प्रकार के कार्य है, तो हम उसमें समय के साथ निपुण हो जाते हैं। हम कहते हैं वो उसमें एक्सपर्ट हो गई है या हो गए हैं, दक्षता आ गई है हमारे अंदर। तो भगवान का निरंतर सतत चिंतन भी ऐसा ही है। जीवन की कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि चल रही हो, हमें भगवान की उपस्थिति का सदैव भान रहे, भगवान के प्रति कृतज्ञता रहे हमारे जीवन में, और भगवान हमारे साथ हैं इसका विश्वास रहे।
तो जब ये आदत बन जाती है, ये अभ्यास हो जाता है हमारा, तब कहा जाता है कि जीव विचलित नहीं होता भगवान की सेवा से। समस्त कार्यों में वो भगवान के अस्तित्व को भली प्रकार से स्वीकार करता है। और जब वो विचलित नहीं होता है तो क्या होता है, मानव जीवन का उद्देश्य सफल हो गया, क्योंकि अब वो भगवान के ध्यान में उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से उसे पुनः इस जीवन के पश्चात मर्त्यलोक में आने की आवश्यकता नहीं है, नीचे आने की जिसे कहा गया है, आने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 53 में, जपश्च परम गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज, यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बतलाऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तो सिद्धलोक नाम का भी एक लोक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि यहाँ पर उस मंत्र का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों का दर्शन हो सकता है। तो सिद्धलोक क्या है? सिद्धलोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि योग की सिद्धियों में पारंगत वासी स्वभावतः वो योग की सिद्धि में पारंगत होते हैं। योग की सिद्धियां कौन कौन सी हैं हमारी? एक दो बार पहले के सत्रों में भी वर्णन आया है। 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं। तो मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर स्वरूप धारण कर सके, हल्के से हल्का हो सके, विशाल से विशालतम, तो लघु से लघु और विशाल से विशाल हो सके, जो भी इच्छा आप करे वो तुरंत प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि लोगों की सृष्टि भी कर सकता है। जैसे हमारे विश्वामित्र मुनि जो है, अम, वशिष्ठ से प्रतिस्पर्धा में ये कथा आती है कहीं कहीं। तो जब उद्धरण आएगा तब इसका हम प्रयोग करेंगे। वशिष्ठ और विश्वामित्र में कौन सर्वश्रेष्ठ है? विश्वामित्र वशिष्ठ की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए अलग स्वर्गलोक की ही सृष्टि करने लग गए थे। तो ये कुछ प्रकार की सिद्धियां कही जाती हैं, जैसे लघिमा सिद्धि के द्वारा जो सिद्ध लोक के वासी हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वायुयान या विमान के बिना भी उड़ सकते हैं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को वास्तव में यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य 7 दिन में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। मंत्र का जाप तो अत्यंत गोपनीय बताया गया है, पर श्रीमद् भागवतम में लिखित रूप से फिर इसे वर्णित क्यों किया गया? यहाँ हम कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ, नारद मुनि कहते हैं कि तुम 7 दिन में सिद्ध लोक के मनुष्यों को देख सकते हो। तो गोपनीय का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आपने कहीं से पढ़ लिया, आपने कोई पुस्तक खरीदी, वहां से कोई मंत्र पढ़ लिया। कई बार लोग केवल पुस्तक पढ़ के तंत्र मंत्र साधना करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वो भी स्पष्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण करना और पठन करना इतना अनिवार्य होता है। कई बार लोग हमें विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी 1, 2, 5, 10, 100, 50 रुपए की पुस्तक देते हैं और कहते हैं इसको रटना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो और तुम इस प्रकार की विद्या में निपुण हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मंत्र गोपनीय का अर्थ ये होता है कि भले आप उसे पुस्तक से पढ़ ले, लेकिन जब तक वो परंपरा में आपको प्राप्त नहीं होता, दीर्घ शिष्य परंपरा में वो स्वीकृत नहीं किया जाता। कहने का अभिप्राय है, जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। तो ये अंतर है। कई बार लोग स्वयं ही मन, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर शास्त्र का और महापुरुषों का अनुगमन करना चाहिए हमें। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो उनकी फोटो रखी है, उनको गुरु मान लिया है। गुरु बनाना, शिष्य परंपरा में सम्मिलित होना, ये सब एक वैधानिक व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। यदि पुस्तक खरीद के रट कर उसका अभ्यास करने से हम किसी प्रकार की कला में, किसी प्रकार की सिद्धि में निपुण हो सकते हैं, तो फिर इस भौतिक जगत में भी हम देख सकते हैं कि अभी तक इसकी संस्तुति नहीं की गई है। कोई कहे कि मैं मुझे मुझे ये लाखों रुपए की फीस नहीं भरनी है व्यावसायिक पाठ्यक्रम की, प्रोफेशनल कोर्सेज की, एमबीए हो गया, आपका लॉयर हो गया, लॉ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या अकाउंटेंसी के कोर्स हो गए, फाइनेंस के कोर्सेज हो गए। आज तक कोई नहीं कह सका है अभी तक कि एक्सेप्शनल अपवादों की बात नहीं की जा रही है, वो भी अपवाद आपको कई अरबों-खरबों में एक मिलेंगे कि मैंने ये पुस्तकें पढ़ ली हैं
और अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, परमिशन दीजिए, मुझे जॉब दीजिए कि मैं अब ऑपरेशन कर सकूँ, सर्जरी कर सकूँ, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकूँ, हृदय को इस प्रकार। नहीं है, संभव नहीं है व्यावहारिक रूप से। तो जब भौतिक जगत में ये संभव नहीं है, तो इस जगत के पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा बनाई गई व्यवस्था में तो ये बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कार्य स्वयं की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए नहीं, अपितु भगवान की सृष्टि को दर्शन कर भगवान के प्रभुत्व को, भगवान की महत्ता को स्वीकार करने के लिए। तो दीर्घ गुरु शिष्य परंपरा में जब ये श्लोक प्रदान किए जाते हैं, तब इनमें क्षमता होती है। तो ये भौतिक स्तर पर समझे जाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है, आध्यात्मिक स्तर पर ये इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो कोई भी सूत्र, कोई भी मंत्र जब तक स्वीकृत नहीं है गुरु शिष्य परंपरा में, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। पुस्तक पढ़ के केवल हमें ये लाभ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि मैं आपको वो मंत्र देता हूँ। श्रील प्रभुपाद हमें सावधान करते हुए कहते हैं, कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा में हरे कृष्ण मंत्र का जाप ही ध्यान की सरलतम विधि है। तो सभी प्रकार की श्रेष्ठता इससे प्राप्त होती है। जो करते हैं उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है सभी प्रकार की सिद्धियों की श्रेष्ठता। जो नियमित रूप से जाप करते हैं, ध्यान से करते हैं, भगवान पर विश्वास करके प्रयास पूर्वक करते हैं, और जिन्होंने ऐसे लोगों को ध्यान करते हुए देखा है हरि नाम जप का, उन्होंने उनके जीवन में सभी प्रकार की सिद्धि का अनुभव किया है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वो महामंत्र है। और जो व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि इसी चैनल के प्रयास से प्रतिदिन सुबह और शाम भारत समय 5 से 6 सुबह और 8 से 9 हमारा एक सरलतम प्रयास है कि भक्त परस्पर आए, ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में ऑनलाइन तरीके से इस महामंत्र का जाप कर सके, जीवन की सिद्धि, जीवन की भगवान की सरलतम प्राप्ति के लिए ये विधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्त अवतार लेकर प्रस्तुत किया गया है। तो निर्दोष भाव से करने पर कीर्तन वाले परिणाम रूप में जो लक्षण है, वो सभी जो साधक है उसमें दृष्टिगत हो जाते हैं। तो नारद मुनि अब यहाँ पर अगले श्लोक में वो गोपनीय मंत्र बताने जा रहे हैं, जो उस समय तत्कालीन समय के सतयुग के सृष्टि के आरंभ के ध्रुव महाराज को उन्होंने उपदेश स्वरूप प्रदान किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्दरव्यं मयिं बुध, सर्प सपर्यां विविधैर्द्रव्ये देशकालविभागवेत्। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयं बुध, सपर्यां विविधैर्द्रव्ये देशकालविभागवेत्। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। देश काल विभागविद। तो नारद मुनि ने कहा कि यहाँ पर ये द्वादश अक्षर मंत्र कहा जाता है। हरे कृष्णा महामंत्र से जो वर्तमान हमारे कलयुग के लिए संस्तुति है, उससे पहले के समय की बात हो रही है। सृष्टि के आरंभ में ध्रुव महाराज तपस्या करने जा रहे हैं, और यहाँ पर नारद मुनि द्वारा उन्हें ये द्वादश अक्षर मंत्र दिया जा रहा है, ओमकार से आरंभ होने वाला। और कलयुग के लिए कहा गया है जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पुनः गुण कर्म और विभाग से, और दीक्षा में भी दो प्रकार की दीक्षा होती है, एक नाम दीक्षा, एक ब्राह्मण दीक्षा। तो कहा गया है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि ध्रुव महाराज जन्मजात क्षत्रिय थे, जन्म से भी और गुण कर्म और स्वभाव से भी। उन्होंने नारद मुनि के समक्ष स्वीकार कर लिया था कि वो मन संतुलन का ये जो उपदेश है ये ना दें, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो भी नारद के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओमकार मंत्र जाप करने की अनुमति मिल गई। तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन करते हुए कहा है कि जो ब्राह्मण है जन्म से, वो कई बार अन्य
जातियों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं। पर ध्रुव महाराज का ये उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित है, वैष्णव मंत्र या देव पूजा अर्चा विग्रह की पूजा को स्वीकार करता है, उसे इस प्रणव मंत्र का जाप करने दिया जाता है। क्योंकि भगवत गीता का यदि हम साक्ष्य लें यहाँ पर, तो भगवान ने कहा है चाहे कोई निम्न योनि का ही क्यों ना हो, यदि वो भगवत भक्ति में लग गया है, यदि वो ठीक से पूजा कर रहा है, तो वो उच्च धाम, उच्च पद को प्राप्त कर चुका है और भगवान के धाम को जा सकता है। तो दो बातें कही जा रही है यहाँ पे, ये जो द्वादश अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरु शिष्य परंपरा में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। और जो भक्ति को जीवन में साधने के लिए अभ्यासरत है, उनको इसका जाप करने में कोई हानि नहीं है। अन्यों को भी कोई हानि नहीं है, पर परिणाम लक्षित नहीं होगा। तो हमें तब हमारे जीवन में मंत्र की सर्वोच्चता पर, सर्वोत्कृष्टता पर संशय नहीं आना चाहिए, हमारे स्वयं की योग्यता पर आना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, पुस्तक पढ़ के हमें साधना करने से परिणाम अपेक्षित कई बार नहीं मिलेंगे, बहुत बार नहीं मिलेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें गुरु की स्वीकृति चाहिए, परंपरा की अनुमति चाहिए, और तब हम इसको जाप कर सकते हैं। नारद मुनि यहाँ पर प्रामाणिक नियम, जिस प्रकार से मंत्र ग्रहण करने की विधि है, उसको बताया। मंत्र दाहिने कान में सुनना चाहिए, और जब मंत्र का जाप किया जाए तो अपने समक्ष छवि विग्रह या भगवान के भौतिक स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में भक्त बनने के, साधक बनने के और भगवान को प्राप्त करने के सभी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तब हम दिखने में इस भौतिक शरीर के साथ होते हैं, पर हमारी आत्मा स्वयं को संबद्ध कर पाती है इस दिव्य ध्वनि से। तो उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने, जैसे लोहे की छड़ जब आग में तपने लग जाती है, तो वो लोहा नहीं, फिर वो आग के गुण ग्रहण कर लेती है, वो आग बन जाती है। वैसे ही जब हम भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे लकड़ी का, पत्थर का, धातु का, मणि का, रंग का, या मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके उनके सुंदर जो दर्शन है, जिसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, उसका ध्यान करते हैं, तब वो किसी भी प्रकार से भौतिक वस्तुओं से बना हुआ विग्रह नहीं रह जाता है। वो वास्तव में दिव्य विग्रह हो जाता है, जैसे लोहे की छड़ आग में डाल देने से आग हो जाती है। तो भगवान का प्रामाणिक आत्मिक दिव्य रूप का ध्यान करके, नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा में उनके प्रतिनिधियों द्वारा मंत्र ग्रहण करके उसका जप भी करना चाहिए। ये नहीं मंत्र ग्रहण, पहले तो मंत्र ग्रहण करने की बात है, फिर मंत्र ग्रहण कर लिया और हम जप ही नहीं कर रहे हैं। ये अ, अस्वीकृत है, ये अस्वीकृत है। तो इस कलयुग के लिए क्या संस्तुति की गई है, ये तो हम वर्णन में कथा रूप में प्रेरणा स्वरूप ये श्रवण कर रहे हैं। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा संस्तुति है कि विश्व के कोने-कोने में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है। कृष्ण कथा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की वो संस्तुति करते हैं, और उन्होंने कहा था, नगरे नगरे, ग्रामे ग्रामे, हर कोने कोने में जाकर हरि नाम का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। प्रचार और प्रसार तभी संभव है जब हम स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण करें। उन्होंने विश्व के अन्य निवासियों को, सभी को कहा, ये नहीं कहा जो ब्राह्मण है, भारतीय क्षत्रिय हैं, भारतीय वैश्य हैं या भारतीय शूद्र हैं, उन्होंने ये कहा ही नहीं। यदि हम कहें कि कृष्ण केवल भारत के हैं, यदि हम कहें कि ये शास्त्र केवल भारत के हैं या भारतीयों के हैं, तो उसमें हम स्वयं भगवान की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। जब संपूर्ण जगत, ब्रह्मांडों के नियंता भगवान है, तो किसी अन्य देश स्थान के, इस धरती एक लोक के प्राणी उस अधिकार क्षेत्र से कैसे बाहर हो सकते हैं? तो ये जो सार्वभौमिकता की बात कही जाती है, विश्व के समस्त प्राणी हमारे भाई-बहन हैं, जो इस प्रकार का संदेश दिया जाता है, सर्वे संतु निरामया, पूरे भौगोलिक जो परिदृश्य है, उसको जो इंगित करते हुए हमारी विचारधारा है, सनातन विचारधारा, वो शाश्वत विचारधारा है, और उसे हमें किसी भौगोलिक सीमा में, किसी प्रकार की मानसिक संकीर्णता में आबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश सभी के लिए था। श्रील प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा में उसे अक्षरशः स्वीकार किया, और अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के द्वारा संकेत दिए जाने मात्र से, इंगित किए जाने मात्र से इसे अपने जीवन का ध्येय बना लिया, और उसी क्रम में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना हुई है। तो नारद मुनि द्वारा इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र दिया गया दाहिने कान में, और उसे आराधना करने के लिए उन्होंने ध्रुव महाराज को
आदेश दिया है। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 55 में सलिले शुचिभिः माल्ये मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्ते तुल्यस्य प्रियया प्रभुम्। सलिले शुचिभिः माल्ये वन्यफू वन्यमूलफलादिभिः शस्ताङ्कुः अंशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से, या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तो भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भी वहां पर भी श्रील प्रभुपाद ने संकेत दिया है कि पत्रम की बात जब की जा रही है तो वहां तुलसी दल की बात की जा रही है। तो प्रत्येक मंदिर पूजा केंद्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहां भी भगवान के विष्णु रूप में, किसी भी रूप में उनकी जो उपासना की जा रही है, कृष्ण, विष्णु, नरसिंह देव, सभी में तुलसी दल उपस्थित रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विदेशों में हमें तुलसी दल कहीं प्राप्त नहीं होते, और वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद की अप्रसन्नता का कारण होता था। वहां पर गोविंद दासी का, लीलामृत में भी हमने ये श्रवण किया है, श्रील प्रभुपाद गोविंद दासी का यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हम उनके अत्यंत अनुग्रहित हैं कि उन्होंने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया और भगवत कृपा से उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो विदेशों के भी प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उग रहे हैं। वास्तव में फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया के हम प्लेटफॉर्म पर जाएं तो सिर्फ तुलसी डालें अगर हम, तो हजारों हजार की संख्या में वहां पर हमें भक्तों के स्वयं के तुलसी की सेवा करने के अनुभव रूपी चित्र प्रस्तुत होते रहते हैं। विदेशों में जहाँ अत्यधिक ठंडी है, जहाँ अत्यधिक गर्मी है, यहाँ तक कि साइबेरिया जैसे स्थान पर भी तुलसी की सेवा कैसे की जा रही है, इसके बहुत सुंदर सुंदर चित्र उपलब्ध हैं। तो ये बताने का प्रयास ये है कि हमारे लिए क्या करनी है, जो भगवान को प्रिय है, शास्त्रों में वर्णित है, आचार्यों द्वारा संकेत माध्यम से व्यवहार रूप में प्रस्तुत किया गया, उसका अनुसरण करना। तो तुलसी हमारी प्रिय है, गंगा हमारे वंदनीय है, और ये सब जो थोड़े यहाँ पर हम कह सकते हैं सामग्री की सूची के रूप में प्रस्तुत किया गया, वृक्षों की छाल, फूलों की कलियां, दुर्वा दल, वनस्पति, शुद्ध पुष्पमाला, भगवान की पूजा के लिए शुद्ध जल, सभी जगह शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए स्वच्छता बहुत अनिवार्य है। ये भी अर्चा विग्रह पूजा स्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। तो जो नारद मुनि ने यहाँ कहा है, श्रील प्रभुपाद हमें सावधान करते हुए कहते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु वासुदेव को अर्पित नहीं करती है। स्वेच्छा से विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो फल और फूल तो पूरे विश्व में सर्वत्र उपलब्ध है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस छोटी सी बात के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। स्वेच्छा से नहीं, अर्चा विग्रह की पद्धति, पूजा की विधि, नियमावली बताई गई है, उसको सीखने के पश्चात उसी के अनुसार करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 56 में लब्ध्वा द्रव्यमयीम् अर्चां क्षितियम् अम्बुवादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो यत वाक्मित वन्यभुक्। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपर्युक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जाती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए, और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो भक्तों के लिए किसी भी जो ये 7-8 प्रकार संस्तुत किए गए हैं आचार्यों द्वारा, मिट्टी, लुगदी, लकड़ी, धातु, रंग, इन सब में से कहा जा रहा है कि किसी का भी प्रयोग करें, पर भक्तों के लिए अनिवार्य है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करें। तो कलयुग में विशेष रूप से, क्योंकि ध्यान को एकाग्र करना भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए उसे एक चित्त होना बहुत आवश्यक आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रदान किया गया है, वो केवल अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए जाप करना है, ऐसा नहीं है। जिस रूप की पूजा की जाए वो उपस्थित होना चाहिए।
और लोग मन में ध्यान करने की विधि को समयांतर पर निर्गुण, निराकार रूप में अग्रसरित होते हुए अपनाने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यहाँ जंगल में भी हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जंगल में है जहाँ कोई साधन नहीं है, तो मिट्टी और जल से बनी मूर्ति की उपासना करने को कहा जा रहा है। बाकी धातु, लकड़ी, पत्थर इनका स्वरूप तैयार करें तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ जैसी देश काल परिस्थिति के अनुसार सुविधा हो, ले विग्रह होना चाहिए, ये आवश्यकता है। मिट्टी और जल से बना हुआ ही सही, पर विग्रह उपस्थित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब अ, भक्त प्रयास कर रहा है भगवान की साधना करने की, तो जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सादा होना चाहिए। सादा कहने का अभिप्राय जीवन में क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। खाने के लिए, पहनने के लिए, आराम करने के लिए जितना शरीर से भक्ति हो सके, उसके लिए जितनी सुविधाएँ चाहिए आवश्यक रूप से, उतनी हमारे पास हमें उपलब्ध और भगवान निश्चित रूप से उतनी उपलब्ध सभी को करवाते हैं। हम इतना प्रयत्न करके घर बनाते हैं, कुछ व व व मनुष्य अपने आप को समझदार प्राणी समझता है और हमारे आचार्य कहते हैं इसीलिए मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जिसे इस धरती पर रहने के लिए भी किराया देना पड़ता है, किसी भी रूप में। अपनी ही भूमि क्यों ना हो, उस हिसाब से भी टैक्स देना पड़ता है। तो क्या भगवान अन्य प्राणियों के रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? मनुष्य खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इतना उद्यम कर रहा है, अन्य प्राणियों के लिए भगवान व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो हम मनुष्य जब भौतिक संपदा में आध्यात्म को दरकिनार करके, किनारे करके प्रगति करने की बड़ी-बड़ी डींगे हाँकता है, तो आचार्य कहते हैं वास्तव में वो अपने आप को उतना स्वयं के अस्तित्व से दूर कर रहा होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने वर्तमान कलयुग की व्यवहारिकता को ध्यान रखते हुए समस्त साधनों को भगवत भक्ति में प्रयोग लाने को उचित ठहराया है। यदि हम सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल है, क्लिक, हमारे हाथ में रिमोट है, क्लिक। तो क्लिक कहाँ करना है, इसके लिए तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना जाएँ कि हमने जो एक बार सर्च कर लिया गूगल पे, यूट्यूब पे, गूगल और यूट्यूब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कृत्रिम ज्ञान से उसी प्रकार के और वीडियोज़ दिखाने लगेगा, उसी प्रकार की और सूचनाएँ देने लगेगा, उसी प्रकार की और विज्ञापन देने लगेगा। तो पहला प्रयोग जहाँ हमने जिस मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए किया है, आस-पास की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी देखिए उसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन देने लग जाती है। इसलिए जो आचार्यों का कथन है, भक्तों का संग रखेंगे तो और भक्तों का संग प्राप्त होगा। ये नियमावली है इस जगत में जो जिस प्रकार का विचार करता है, अंततः वो वैसा प्राप्त करता है और इसे ही स्वभाव कहा गया है। सत, रज और तम जैसा हम संसर्ग करना चाहेंगे, वैसी गुणों की हमारे जीवन में प्रबुद्धता होती जाएगी और इंद्रियां तो निश्चित रूप से हटी हैं। हमारे इस्कॉन के आचार्यों में श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी जी महाराज हैं। उन्होंने 2 दिन पहले का उनका जो प्रसिद्ध वाक्यांश कहे जाते हैं, उनका वाक्यांश है, भगवत भक्ति में इंद्रियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मनमाना खाना, पीना, सुनना, बोलना, ऐसा करके कोई भी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं बोलना है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। यद्यपि इंद्रियों की आदत होती है कि वे भोगों को भोगें, हम सबकी जो इंद्रियां हैं, तब भी भक्त इन इंद्रियों को उसी तरह सही मार्ग पर ले आता है जिस तरह रथ का सारथी भटके हुए घोड़े को सही मार्ग पर ले आता है। इसे यदि हम कहीं लिख कर चिपका लें, कहीं प्रतिदिन जहां हम नियमित रूप से स्क्रीन बना ले, वॉलपेपर बना ले, जो भी बना ले, प्रथम पंक्ति अपने आप में पूर्ण है। भगवत भक्ति में इंद्रियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो मनमाना खाना-पीना, सोना-बोलना करने से भक्ति नहीं हो सकती। क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसी को उद्धृत करते हुए अपने तात्पर्य में कहते हैं कि इस जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए किसी विशेष भोजन पे नहीं जाना चाहिए, शरीर को विश्राम देने के लिए किसी प्रकार की परिस्थिति का हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो सरलता, सुगमता, भगवत भक्ति को बढ़ाने वाले तरीके से प्राप्त हो सके, उसे पाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 57 में स्वेच्छावतार चरिते अचिंत्य निज मायया करिष्यति उत्तम श्लोक तत ध्यायेत हृदय गमम। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जपने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए।
जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो हम सबको भी इस भौतिक जगत में नवधा भक्ति की विधि बताई गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वस्व समर्पण, इस प्रकार की जो आत्म निवेदनम। तो ध्रुव महाराज को भी यहाँ सलाह दी गई है कि केवल भगवान के रूप का ध्यान न करें, अपितु विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। क्योंकि क्या होता है, मायावादी व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति भगवान के अवतारों को सामान्य जीवों के स्तर का समझ लेता है, और ये वास्तव में एक भारी बोले। कृष्ण कोई महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं। राम कोई महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं। जब तक इतना बड़ा प्रोपागेंडा है, माया देवी का इतना बड़ा वर्चस्व है कि इस भौतिक जगत में हम ये तो कहते हैं कोई सर्वोच्च सत्ता है, कोई है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। पर जैसे ही रामकृष्ण का नाम लेकर, उनके स्वरूप का ध्यान कर, पूजा कर, उनकी साधना में रत हो, प्रचार कार्य करने और भक्ति करने की बात कही जाने लगती है, लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य थे, महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान कैसे। तो ये बहुत बड़ा माया देवी का प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है। शास्त्र इसको अनुमोदित करते हैं, प्रमाण देते हैं, साक्ष्य देते हैं। हमें अपने ध्यान में, चिंतन में, अध्ययन में इन विषयों को पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए, जिससे भगवान के सर्वोच्च होने के, सच्चिदानंद होते हुए, दिव्य स्वरूप धारण किए हुए भगवान भी मनुष्य रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं, हमारे साथ लीला करते हैं, इसके बारे में हमें कभी संशय न हो। तो इसीलिए भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में चिंतन करने को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, जो वास्तव में नारद मुनि द्वारा ध्रुव महाराज को दिया गया संदेश है, और उनके माध्यम से समस्त प्राणियों को सूचित किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 58 में, परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता तामंत्र हृदयेनैव तामंत्र हृदयेनैव प्रयुञ्जान्मन्त्रमूर्तये। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर संस्तुति की गई है पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने की, हृदय के भीतर मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करने की, और इस संस्तुत विधि से परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए। जैसे जब हम मानसिक पूजा कर रहे हो, तो हमें जल, चंदन, लेप, शंख, छत्र, पंखा, चामर, फिर प्रभुपाद लिखते हैं ये सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार से पूजा करने की विधि का वर्णन किया गया है। तो नारद मुनि कह रहे हैं यहाँ पर ध्रुव महाराज को कि 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें। मंत्र और भगवान अभिन्न है। तो यदि भौतिक सामग्रियों का अभाव है, तो भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करनी चाहिए। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र की सर्वश्रेष्ठता कलयुग में क्यों वर्णित की गई है, इस पर आते हैं। वास्तव में भौतिक संसाधनों का अभाव है। राजा महाराजा जब बड़े बड़े अश्वमेध वाजपेयी इस प्रकार के यज्ञ करते थे, तो पूरा पूरा राजकोष खाली हो जाता था। हमारी चिंतन परिकल्पना के भी परे की बात है। यहाँ घर के किसी आयोजन में पुरोहित को, पंडित को, ब्राह्मण को, वैष्णव को, जो पूजा करा रहा हो, उसको दीक्षा देने, उसको दान देने, दक्षिणा देने से पहले भी हम 2 बार चेक करते हैं। व्यवहार रूप में हम मैं व्यवहारिक उदाहरण दे रही हूँ कि कहीं कोई नोट, कहीं अधिक द्रव्य तो नहीं चला गया, कम की तो बात छोड़ दीजिए। तो भौतिक संसाधनों का अभाव वो हमारी वृत्ति है इस भौतिक जगत में, वर्तमान में, कलयुग में। इसलिए मंत्र की, जाप की श्रेष्ठता और अधिक रूप से दृष्टिगोचर है। तो यदि हमें लगे कि हमें तो यज्ञ ही करना है, तो वास्तव में आजकल पंडित जी, पुरोहित जी भी, जो आप हम सबका अनुभव है, जो लिस्ट देते हैं वो इतनी इतनी संक्षिप्त रूप में देते हैं, और इतनी सीमित संख्या, उसमें कपूर की संख्या भी बता दी जाती है। कला ये रक्षा हमारा जो बांधा जाता है, उसकी भी संख्या बताती जाती है, मात्रा बता दी जाती है। इतनी ही लकड़ियाँ चाहिए। थोड़ा-सा अधिक अरेंजमेंट करने के लिए यदि कह दे ब्राह्मण यज्ञ के समय, तो हम कहते हैं थोड़ा सरल कर दीजिए। या अगर दिनों-दिनों और सालों-सालों तक चलने वाले यज्ञ होते थे, हमें मिनटों में समाप्ति की शीघ्रता होती है, घंटों की तो बात ही छोड़ दी जाए। और जितने प्रकार की ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी होती थी, जल भी नहीं ग्रहण करना होता है, और धुआँ जाता है, आजकल धुआँ नहीं बर्दाश्त होता है।
आँखों में जलने लगता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, धुआँ कम से कम हो। थोड़ी-सी आहुति डाल दी और फिर पूरे वेदी को बाहर रख दिया जाता है। जबकि एक-एक विधि यदि संक्षिप्त में भी की जाए, तो उसका आज भी वैज्ञानिक महत्व है। पर साधनों का, भौतिक साधनों का, आत्म केंद्रीकरण का इतना महत्व बढ़ता जा रहा है भौतिक जगत में कि जीव कलयुग में विशेष रूप से अपने हित की, आत्महित की कामना में अधिक रत है। तो इसलिए यहाँ पर मंत्र जाप की श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि मंत्र तथा भगवान अभिन्न है, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। यदि सामग्री उपस्थित नहीं है तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। और भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल और शक्ति संपन्न है। तो सरल करने का अर्थ ये नहीं कि आप शक्ति संपन्न नहीं है। तो जब कोई इस प्रकार की आपके ऊपर आरोप लगाए, इस प्रकार का वंचना प्रलाप करे कि सूखे रूखे सूखे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, तो उन्हें स्पष्ट करिए कि भौतिक संसाधन के अभाव में इसकी संस्तुति की गई है और ये किसी भी प्रकार से कम शक्तिशाली नहीं है। तो आज के लिए कुछ अंतिम श्लोक लेंगे। श्लोक संख्या 59 और 60 में कहा गया है, एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिं मत्त परिचर्यया। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाण भगवान् भक्तिमत् परिचर्यया। पुंसाम् अमायिनां सम्यक् भजताम भाववर्धन श्रेयो दिशत्यभिमतम् यद्धर्मादिषु देहिनाम। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन तथा शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्य में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है, तो भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तो गंभीरता से करना है, निष्ठा से करना है, मन वचन तथा शरीर से करना है भगवान की भक्ति को। और ये इतनी सामर्थ्यशाली है, इतनी सशक्त है, इतनी परिणाम देने वाली है कि मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि बद्ध जीव भौतिक जगत की इच्छाओं कामनाओं में लिप्त हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान इन फलों को भी प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है, देवताओं से वरदान मांगना, देवताओं से अभीप्सित इच्छा आकांक्षा पूर्ण करने की के लिए साधना करना और भगवान से करना, उसमें वो दोनों समान स्तर नहीं है, भगवान से करना श्रेष्ठतम है। तो यदि भौतिक जगत का भी कुछ चाहिए तो भगवान से मांगिए, समयांतर पर भगवान उसमें दिव्यता का तत्व निश्चित रूप से मिला ही देते हैं। तो आज के लिए हमारा अंतिम दूसरा श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 61। विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेत्ताद्धा विमुक्तये। यदि कोई मुक्ति के लिए उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके चौबीसों घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। तो हमने सतत अभ्यास की बात की है, सतत जाप की बात की है, सतत भगवत भक्ति में समर्पित कर्तव्यों को करने की संस्तुति जो शास्त्रों में की है उसका पालन करने की बात की है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर नारद मुनि का उद्धरण देते हुए जो उन्होंने ध्रुव महाराज को आदेश दिया है, उपदेश दिया है, जानकारी दी है, सूचना ज्ञान दिया है, उसका उद्धरण करते हुए कहते हैं चौबीसों घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए। हमारा खाना पीना सोना व्यवहार करना बात करना संगति करना कार्य करना, इस भौतिक जगत में शरीर संभालने के लिए भी जो कार्य करने की आवश्यकता है, उसमें भी हमें सतत अपने आप को दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति पर दृढ़ रखना चाहिए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथकता हो ही जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि हम सुबह 1 घंटा जाप कर रहे हैं, शाम को 1 घंटा जाप कर रहे हैं, 1 घंटा भागवतम सुन रहे हैं, 1 घंटा कृष्णा पुस्तक से कहूत के सही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2 3 4 घंटे, हमें 2 घंटे कम से कम हमें उन अध्यायों का श्रवण और पठन करना होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर रहे हैं, तो इसमें इसमें निकृष्ट सिनेमा देखने की या अन्य प्रकार की प्रवंचना प्रलाप करने की आवश्यकता समय ही नहीं रह जाता।
तो हमें इंद्रियों को इस दिशा में, इस तरीके से, इस प्रकार से मोड़ना है कि वो सभी साधनों का प्रयोग करके भगवत भक्ति में अपने आप को हम अग्रसरित कर सकें। इस अवस्था में आने के पश्चात इंद्रियां स्वतः तृप्त रहेंगी और हमें, और जब सभी लोग, परिवार के लोग, संबंधी लोग, मित्र लोग, शुभचिंतक लोग कृष्ण को केंद्र में रखकर इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं, तो उस स्थान पर, उस परिवेश में, उस समय में अपने आप दिव्यता व्याप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो 62वें श्लोक में कहा है, इति उक्तम तम परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भक ययो मधुवनं पुण्यम हरिश्चरण चर्चितम। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को नारद मुनि इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तो मधुवन जो यहाँ पर कहा गया है, वो वास्तव में वही मधुवन है जो आज हमें वृंदावन के से कुछ दूरी पर, जो व्रज मंडल के 12 वन में मधुवन कहा गया है, उसी मधुवन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो नारद मुनि से इस प्रकार उपदेश ज्ञान आदेश पाने के पश्चात ध्रुव महाराज ने उनकी परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है, अर्थात मैं आपके वचनों से सहमत हूँ, इसे स्वीकार करता हूँ और यथाशक्ति के साथ पालन करूंगा, इस प्रकार का निवेदन व्यक्त किया है। और उसके पश्चात वो मधुवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मधुवन में केवल, जब अभी हम द्वापर की लीला सुने कि भगवान आए हैं और उनके चरण कमल अंकित है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं अनुवाद में कि मधुवन में साधना करना इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि भगवान के स्थान पर भगवान के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। किसी देश विशेष काल का वो वहां पर अ, कम और अधिक लाभ नहीं देते हैं। वो शाश्वत रूप से वहां विराजमान है। ये हमारी श्रद्धा पर, हमारे विश्वास पर निर्भर करता है कि हम वहां साधना करने के लिए कितना अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो यदि हम विषयों की सूची में जाएं, तो श्लोक संख्या 62 तक ध्रुव का नारद को अपना लक्ष्य बताना और नारद द्वारा सही मार्गदर्शन प्रदान करना व्यक्त किया गया है। श्लोक संख्या 63 से लेकर 70 तक नारद का उत्तान पाद से मिलना है और 71 से लेकर 82 तक ध्रुव की कठिन तपस्या और उसका प्रभाव है। तो अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 63 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, यदि आपके पास पुस्तक है, हिंदी पीडीएफ है, जोर तो इसी बात का दिया जाएगा कि आप पुस्तक प्राप्त करें, श्रीमद् भागवतम की पुस्तक प्राप्त करें। आप में से किसी को भी यदि पुस्तकों का सेट प्राप्त करना हो और आप इसके इच्छुक हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी सूचित कर सकते हैं। पुस्तकों के वितरण की ये जानकारी देने का मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार की यहाँ पर धनोपार्जन के लिए नहीं है। आपको सरलता सुगमता से ये दिव्य संदेश, ये ज्ञान आपके इतने समीप हो कि आप जब इन सत्रों को श्रवण करते हुए इनको पुनः देखना चाहें, भगवान के शब्दों को, भगवान की वाणी को, तो वो आपको सरलता से उपलब्ध हो सके। इसके लिए ये मैं निवेदित कर रही हूँ, यदि आप में से किसी को भी पुस्तकों का सेट चाहिए, आप व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं और आपको जहाँ जिस स्थान पर जैसी उपलब्धता रहेगी, कितने समयावधि में आपको सूचित कर दिया जाएगा। 10 सितंबर भद्रा पूर्णिमा है और भद्रा पूर्णिमा, पिछले वर्ष हमने भद्रा पूर्णिमा से ही श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम सत्र है वो आरंभ किया था। तो अभी 1 वर्ष नहीं हुए हैं हमारे इस भागवतम के सत्रों को यहाँ इस चैनल पर भद्रा पूर्णिमा पर श्रीमद् भागवतम की अद्भुत महिमा कही गई है और ये तिथि इस परंपरा में निर्धारित की गई है कि आपको भागवतम के लिए विशेष सेवा करनी चाहिए। तो हम सभी का अपना ये व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए कि हम यदि सक्षम है, सामर्थ्यशाली हैं, तो हम अन्यों को भागवतम का सेट दें और यदि हम स्वयं, हमारे पास नहीं है, तो हमें अपने लिए इसको उपलब्ध करने का, कराने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक सूचना मात्र इसलिए है कि यदि आपको लगे कि कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, कौन ऑनलाइन ऑर्डर दे, कौन जाकर सेंटर से ले, या इतना भारी होता है क्योंकि करीब 20 किलो का सेट होता है वो। तो ये सब किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। सरलतम तरीके से, यदि वर्तमान में किसी भी परिस्थितिवश आपके पास जो पुस्तक की प्रति होती है वो नहीं उपलब्ध है, तो आप इन सत्रों में जब श्रवण कर रहे हैं और हिंदी पर जो आपको पीडीएफ अगर प्राप्त हो सके, तो वहां से श्रील प्रभुपाद के इन सुंदर तात्पर्यों को पठन करने का, मनन करने का प्रयास करें। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।